यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं फिर से आ चुका हूँ खेलने के लिए ग्रैनी चैप्टर 3। और आज हम लोग नाइटमेयर मोड में एस्केप करने वाले हैं, क्योंकि मेन गेट एस्केप और ट्रेन एस्केप हम दोनों ही कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है देख लेना। और बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना। भाई तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे ग्राफ दिखता है भाई, बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। और बाकी बढ़ते हैं सीधा गेम की तरफ। नाइटमेयर मोड अनलॉक है, तो नाइटमेयर मोड में एक बात तो देखना बनता है, देखो, क्योंकि नाइटमेयर मोड वैसे कुछ बहुत ख़ास भी नहीं लग रहा है, नॉर्मल ही लग रहा है। लाल हो रखा है भाई सब कुछ। एक्चुअली चैप्टर 2 से भी ज़्यादा ही लाल हो गया है इसमें। चैप्टर 2 का भी इतना लाल नहीं था। बाकी गेट वैसे ऐसा तो हमें पता ही है। चूहा भाई, चूहे भाग रहे हैं इधर उधर। ग्रैंडपा को देखना चाहता हूँ मैं, क्या करता है ग्रैंडपा। सीधा गेम की तरफ बढ़ने का मूड तो कर रहा है, लेकिन एक बार देख लेते हैं ये ग्रैनी की पुरानी सी घटिया शिकार। और हम सीधा घर में अगर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या होगा अचानक से हमारे साथ। पीछे खड़ा है ग्रैंडपा। डे 1 के साथ तुम्हारा भाई वापस आ चुका है। लेट्स गो, सीधा चलते गेम की तरफ। भाई कुछ ज़्यादा ही मतलब डरावना सा लग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही लाल है। मतलब चैप्टर 2 भी इतना लाल नहीं था भाई जितना ये लाल लग रहा है। बट हमें क्या करना, हम तो एस्केप करने से मतलब है हमें तो। चलते हैं, बाकी देखते हैं। प्रीसेट देख के मुझे पता करना पड़ेगा कि कौन से एस्केप करूँगा। वो बट टिकट काउंटर के बच्चे इधर कुछ तो होना चाहिए। कोकोनट, भाई कोकोनट कितना लाल है। पीछे आवाज़ करनी पड़ेगी तभी ग्रैनी आएगी। अब देखने वाली बात है कि ग्रैनी जा भी रही है कि नहीं। तो एक बड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। ये थोड़ा सा मेरी बहन जो है ना, इसने मुझे बीच में परेशान किया आगे। और अब ग्रैनी जो है ना, उस तरफ से वापस ग्रैनी के जाने का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रैनी चली गई और मैंने ध्यान नहीं दिया। पूरा ट्रैप डाल के जा रही, कितनी घटिया औरत है। तो ग्रैनी जा रही है, तो खिसक लेता हूँ इस कोकोनट को लेके ऊपर। अरे भाई चूहा है, मैं भाई डर गया। ये क्या है? डैडी है इसके पास। एक चूहा भी मार सकता है भाई, ये तो चीटी। फंस गया। फंसा। उधर से ग्रैनी आके देख सकती है, इधर से ग्रैंडपा देख रहा है। गया मैं, मेरा खेल खत्म है भाई, मैं जानता हूँ। दोनों तरफ से आ गए यार ये लोग। हट। ओके कोई बात नहीं, डे 2 पे हम लोग आते हैं। यार ग्रैंडपा आ गया था, वरना तो मैं भाग लेता चुपचाप। ये इन लोगों ने तो भी तो उतना टाइम लगा दिया। ग्रैंडपा बाहर था ये शॉप के चक्कर में। कोकोनट यहीं से उठा सकता हूँ क्या? ओ यस, उठा सकता हूँ। वो ग्रैनी जा रही है, ग्रैनी को जाने देते हैं।
ये पीछे क्यों पलटा, मुझे ये बताओ जरा। अभी आएगा और ग्रैनी भी दिमाग खराब। अबे आ भी रहा है, ग्रैनी कह रहा है, कह रहा ग्रैनी। अभी कोई दिख तो नहीं रहा है, यही टाइम है सही सबसे अच्छा। थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ, कहीं अचानक से ग्रैनी अगर आने लगी अंदर। भाई लोग तो बाहर ही नहीं निकलने दे रहे। मैं नहीं ध्यान दे रहा, मैं सीधा भाग रहा हूँ। मैं परेशान हो गया भाई, अंदर निकलने ही नहीं दे रहे, मतलब बाहर। इसके अंदर क्या है? अरे तू तुझसे नहीं डर रहा हूँ मैं, जा। ट्रेन की है, बाकी पत्थर उठा लेता हूँ। ग्रैंडपा ना देख ले भाई, हालत ख़राब कर देगा ग्रैंडपा तो। एक अच्छी चीज़ है नाइटमेयर मोड की कि पत्थर बड़े आराम से दिख जाएंगे। वो देखो, चमकने की भी ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसे ही दिख रहा है। इसे बैठ के ज़रूरी नहीं है लेना, मैं पता नहीं क्यों बैठ के ही ले लेता हूँ। बस ग्रैंडपा ना आ जाए, वरना दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वेपन की तो मेरे पास है ही नहीं। पैडलॉक की भी मैंने नीचे डाल दिए। अरे उतारने ही नहीं दिया, मतलब देखो भाई, ट्रेन एस्केप कर सकते हैं, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये जो प्रीसेट है ना, और मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वेपन की मुझे पता है कहाँ पे है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो मैंने पहले ट्रेन एस्केप की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मुझे यही प्रीसेट मिला था और मुझे अच्छे से पता है वेपन की कहाँ पे है। लेकिन कुछ आवाज़ करने के लिए है ही नहीं, क्या करूँ फिर अब? कूद जाऊँ क्या? अब जाने दे। तो देखो, मुझे पता है इसके अंदर वेपन की होगी। हाँ बेटा, मैं अच्छे से जानता था। यहाँ आवाज़ करके अब मैं ऊपर भाग जाता हूँ। इधर ही चढ़ते हो, सीधा ऊपर भागना है, बस ग्रैंडपा ना मिल जाए। यहाँ से चल आगे। वैसे आया हूँ तो यहाँ पे बैठ के चेक कर लेता हूँ, कुछ नहीं है भाई। ग्रैंडपा जा रहा है। बस बेटा, एक बार वेपन की मिल जान दे, फिर मतलब वेपन मिल जान दे। हैं कहाँ ये नुबड़े? आओ 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 ना। तेरी ऐसी तैसी मर। अब ग्रैनी भी आ रही होगी क्योंकि बुढ़ा मर गया है। तो ग्रैनी का कमबैक हो चुका है। तल तेरी ऐसी तैसी पूरे चूहे एक तो यार दिमाग खराब कर रहे हैं। वैसे सही बताऊं, ऊपर चलना एक अच्छी डील नहीं है इस टाइम, क्योंकि प्लैंक का मुझे आता पता नहीं है कहाँ से मिलने वाला है। मैं बस इतना जानता हूँ, प्लैंक शायद से इधर कहीं से मिला था। नहीं, हाँ छोड़े। तो इलेक्ट्रिक स्विच मिला है यहाँ से, यानी ट्रेन इसके फायर। एक सेकंड, फायर वुड है कि प्लैंक है? फायर वुड है। फायर वुड का काम ही नहीं है अपने को, सिंपल सी बात है। अबे उठाने दो बे। देखो बेसमेंट में चलना है तो यहीं से चलते हैं।
अरे गिर के मर रहा है, बताओ यार ये बंदा। सो मैं आ चुका हूँ नीचे और अब ये खोल देता हूँ। ब्रिज क्रैंक है यहाँ पे, यानी ब्रिज एस्केप भी की जा सकती है। बाद में अगर ज़रूरत पड़ी ब्रिज एस्केप करने की तो आऊँगा। बाकी मैच मिला है भाई, मुझे इतना पता है कि शायद से चांसेस है कि ऊपर वाले बॉक्स से मुझे क्रोबार मतलब वो सॉरी एक्सेलरेटर मिल सकता है। बाकी कहीं ग्रैंडपा जाग गया होगा तो मेरी शामत आ गई है, पहले ही मैं बोल देता हूँ। ये तो खाली होता है शायद इस बार। अब एक तो भाई इसके अंदर तो सब कुछ लग रहा है, हर जगह ग्रैंडपा खड़ा ही हुआ है। वाह, ऊपर से आ रही है वो, है ना। अरे यार मैं एक तो उसको नीचे नहीं भेज। सो मैं आ चुका हूँ और देखते हैं क्या एक्सेलरेटर मिलता है इसके अंदर से कि नहीं। यस ब्रो। अबे नीचे तू जा, वैसे भी अब कोई काम नहीं है तेरा, सही बताऊँ तो। देखो ट्रेन की मुझे पता है शेड के अंदर, मतलब शेड के अंदर नहीं, सेफ के अंदर पड़ी है, शेड के अंदर नहीं है। शेड के अंदर से मुझे सेफ की मिलेगी, लेकिन शेड की कहाँ है वो भी मुझे नहीं याद है। अब तक एक आध जन तो स्पॉन हो ही गए होंगे, तो ये डर लग रहा है। बाकी वैसे यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा था पिछली बार मुझे। अबे आ तो नहीं रही है कहीं ये ग्रहणी ऊपर, मतलब यहाँ ग्रैंडपा खाली हाथ से आया, मतलब भरा हाथ ना आए। भरा हाथ आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। शॉट कहाँ पड़ी हुई है, मुझे नहीं लगता ग्रैनी बाहर है। अब मैं सीधा भाग ले रहा हूँ। अरे बाप रे, अरे ग्रैनी पत्थर तो उठा लेने देती यार, क्या है यार ग्रैनी। ग्रैनी बिना, चलो कोई बात नहीं, इसका भी मुंह तोड़ता हूँ। रुको बेटा तू रुक। अरे तू कहाँ से आ गई, उसने देख लिया नूबड़ी ने, इस सिलेंडरीना के चक्कर में। इस दुनिया में कुछ भी हो, बस गलती से भी ग्रैंडपा के हत्थे शॉटगन ना चढ़ी हो। बाकी इस दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे मतलब नहीं है। अरे साले के पास शॉटगन आ गई। ओ नहीं 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 नहीं, फंस गया हूँ मैं। तीनों चारों जितनी भी तरफ होती हैं सारी तरफों से। ग्रैंडपा नहीं प्लीज़ भाई। ग्रैनी तो आएगी ज़रूर। अबे कोई तो आओ, ग्रैनी ग्रैंडपा। चलो ग्रैनी गई, अब ग्रैंडपा आता होगा तो इंतज़ार कर। अरे इंतज़ार क्या, घंटा करेंगे भाई, आ गया। नीचे बाहर एक काम करता हूँ, चलता हूँ। नीचे तो आएगा ये बुढ़ा, मैं नीचे यहाँ पे एम रेडी करके। अरे बुढ़े नीचे आ रहा यार, मरा नहीं है नूब। चल शेड की कहाँ है वो मुझे नहीं पता है। शेड की एक्चुअली मुझे याद है शायद से कहाँ पे है। देखो शेड की जितना मुझे लग रहा है ना भाई, अरे खुल जा यार, कुछ है तो नहीं वैसे इसके अंदर, लेकिन फिर शेड की जितना मुझे लग रहा है वहाँ पे वो जो होता नहीं है, क्या कहते हैं उसे, अबे कुछ तो कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मैं याद नहीं आ रहा मुझे। इसके अंदर पत्थर डालता हूँ, पैडलॉक की पड़ी हुई है, पत्थर निकालता हूँ, लेकिन ध्यान रखना है कि ग्रैंडपा के हत्थे शॉटगन ना चढ़े, वरना फिर ये दिमाग ख़राब कर देता है बुड्ढा।
मैं पता है अंदर जा सकता था, लेकिन ये ग्रैंडपा के चक्कर में जा नहीं पाया। और सीधी बात बिना बकवास बता रहा हूँ, ग्रैनी जागने वाली होगी और मुझे लिटरली पता ही नहीं है प्लैंक कहाँ पे है। और भाई ये शॉटगन कैसी जगह पड़ी हुई है? नहीं मतलब यहाँ से तो इसको कोई भी उठा लेगा। एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। सबसे पहले जाता हूँ नीचे से शॉटगन उठाता हूँ, वरना कहीं ग्रैंडपा जाग गया तो दिक्कत हो जाएगी बड़ी। बस एक ही एमओ है, 2-4 एमओ दो यार, वरना तो मैं मरा फिर। बाकी वैसे ट्रेन की मुझे पता है कहाँ पे है, और बाकी सब मिल गया है क्या? अबे नहीं यार, कॉइन नहीं मिला। अबे मुझे पता है कॉइन कहाँ है, कॉइन ऊपर वाली फ्लोर पे है शायद। रुक जाओ, मैं अभी करता हूँ, पहले इन लोग को बुला लूँ। आवाज़ होगी? अबे होती ही नहीं इसके ऊपर आवाज़, घंटा। सो ग्रैनी आ चुकी है। मैं सोच रहा हूँ ग्रैनी को क्यों ना थोड़ा घुमा दिया जाए, वरना फिर ग्रैंडपा अगर नहीं जागा होगा तो दिक्कत हो सकती है। तो आइए ग्रैनी आपको घुमा देते हैं। बाकी ग्रैंडपा का कोई अता पता है? नहीं भाई, अता पता तो नहीं है ग्रैंडपा का। थोड़ा सब्र करे यार, अभी मार दूंगा, काहे मेरे परेशान है। लोग खुद ही मरने के लिए तड़प हैं मतलब। चलो आप, जब आप तड़प रहे हो तो आपकी तड़प मैं ख़त्म कर देता हूँ। अरे ये कहाँ से आ जाती है बार बार, हट रे। अब इंतज़ार करते ग्रैंडपा का। सो ग्रैंडपा की एंट्री हो चुकी है। नमस्ते। चल बे। सबसे पहले मुझे पैडलॉक के नीचे रखनी पड़ेगी जाके, और फ्लावर के वेस्ट भी उठाने पड़ेंगे। अरे जा ना तू, ये चूहे दिमाग ख़राब करते बस, और कुछ नहीं। काम करते ये वाला उठा लेते, ये ज़्यादा पास पड़ा है। और कॉइन शायद से इसके अंदर है, शायद से। मैंने पिछली बार खोला नहीं था, लेकिन इसी के अंदर था कॉइन। यस, यानी मुझे ऑलमोस्ट सब मिल चुका है। बस मुझे शेड में लगाना, मतलब शेड में लगाना है, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, मतलब इसको लगाना है मुझे। उसके बाद मुझे शेड की मिलेगी, शेड के अंदर से मुझे सेफ की मिलेगी, और सेफ के अंदर से मुझे ट्रेन की मिलेगी। मतलब समझ गए ना तुम लोग? अब नहीं समझे हो तो भाई मैं करके ही दिखा देता हूँ। फट्टा यहाँ पे बताओ मुझे एक तो मैं ये दरवाज़ा खोलता भी नहीं हूँ कभी भी गेम की स्टार्टिंग में। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ये बेस उठा लाया जाए, लेकिन नहीं, फिर हूँ तो है तो दिमाग मेरा ही आखिरकार, मैं क्यों ही जाऊँगा ऐसे काम करने। और ग्रैनी के जागने के आसार मुझे बहुत लग रहे हैं भाई, डर भी लग रहा है अब तो। ये तो लाल लाल चीज़ें, ग्रैनी आ गई अचानक से तो पता भी नहीं चलेगा। बस भगवान थोड़ी देर और, तो मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ इस बेस को। अब मुझे पैडलॉक की लानी है बस। देखो ग्रैंडपा के हाथ में शॉटगन चली गई तो कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्लिंग शॉट है, लेकिन कहाँ है वो मुझे भी नहीं पता है। हाँ याद आ गया, कहीं तो पड़ा हुआ है, बस इतना पता है मुझे। अबे तो जब जनरेटर केबल यहाँ है तो शेड की कहाँ है फिर? मुझे खुद को ही नहीं याद है। रुक जाओ, इसके अंदर तो मुझे शायद मिली थी कोई की, टैडी से, लेकिन अब मुझे ना चाहते हुए भी जाना तो पड़ेगा यहाँ से। क्यों ना मतलब जस्ट क्यों, सोचने की बात है। मैं ये लगाता हूँ, आवाज़ हुई है, ग्रैनी गारंटी दे सकता हूँ मैं जाग गई होगी, ग्रैंडपा भी जाग गया होगा मुझे लग रहा है। तो मेरा मरने के आसार फुल दिख रहे हैं। यहाँ आवाज़ कर दिया, ग्रैनी का इंतज़ार करते हैं। सो ग्रैनी आ चुकी है नीचे और जा भी चुकी है। अब बस मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ग्रैंडपा के हत्थे ना चढ़ी हो शॉटगन, बाकी तो मेरी किस्मत भरोसे ही है। मतलब
हाँ सीधा शॉट बोल दो, शॉटगन इसके पास नहीं गई है। यस नहीं गई है शॉटगन। आजा बड़ा इधर आ। आप बताता हूँ बेटा, एक बार आने दो। तो ग्रैंडपा ही आ चुका है। एकदम मुंह पे हेडशॉट देने वाला हूँ मैं। और मैं दूर से नहीं मारता, मैं एकदम पास बुला के मारता हूँ। बाकी ग्रैनी भी आ ही रही होगी भागते दौड़ते हुए। भाई इस ग्रैनी ने लिटरली इतना दिमाग खराब कर दिया, एक 1.5 मिनट से आई ही नहीं है। मतलब तेरी ऐसी की तैसी। लिटरली ग्रैंडपा जागने वाला होगा, मजाक से हट के बता रहा हूँ मैं एकदम। इतना टाइम वेस्ट कर दिया है। और क्यों ना ये शॉटगन गाड़ी के अंदर फेंक देता हूँ, क्योंकि गाड़ी के पास नहीं जाता, मतलब ग्रैंडपा शॉटगन नहीं जाता, बता रहा हूँ भाई। सही में मतलब कोई कितना ही दिमाग खराब कर सकता है। अरे तू जाने देना यार, दिमाग मत खराब कर कसम से भाई। मेरा सारा टाइम इसी में वेस्ट हो गया इंतजार में। अभी कहीं स्पॉन हो जाएगा ग्रैंडपा मुंह पे तो फिर मरा भी मैं। बस कहा था मैंने, मुंह पे ऊपर कहीं स्पॉन हो जाएगा बस। अब शॉटगन भी चली गई। स्लिंग शॉट कहाँ पड़ा है भाई, ये तो याद होगा, कुछ भी नहीं याद है मुझे। मैं कह रहा हूँ स्लिंग शॉट वगैरह छोड़ो, मैं पहले ये इलेक्ट्रिक स्विच लगाने जा रहा हूँ। ये टेडी बेयर ले जाना चाहिए था मुझे, तो याद तो नहीं रहा है भाई। इलेक्ट्रिक स्विच ही नहीं मिला था मुझे। चलो भाई, हमेशा की तरह चलना तो पड़ेगा ही हमें, किस्मत तो हमारी ख़राब ही है। मतलब भाई तेरे लिए कॉइन लेने गया था यार, देखो बहुत मारा गया हूँ। अब ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी आ गई होगी, इसको कॉइन देना है और ट्रेन की लानी है बस। एक्सेलरेटर मैंने कहीं फेंका था। ग्रैनी आनी तो चाहिए, देखो। सो ग्रैनी आ चुकी है। जस्ट प्रे करो कि ग्रैंडपा ना आ रहा हो। यार उस टिकट काउंटर वाले ने आवाज़ करी तभी ये ग्रैंडपा भी आ गया। चलो अच्छी चीज़ ये है, मैं मरा नहीं एटलीस्ट। चाहिए खड़ा भाई। हाँ सर, देख रहे हो कितना घटिया आदमी है यार। यहाँ कुछ गिरा भी तो नहीं सकते ना, ग्रैनी देख लेगी फिर। देखो अभी मुझे मामला काफ़ी शांत से लग रहा है। अब मुझे लगता है चलना चाहिए। ग्रैंडपा बस ना मिल जाए, क्योंकि उसके पास है शॉटगन, वो भाई शॉर्ट रेंज में ठोक देगा। और ट्रैप भी देखते हुए चलने पड़ेंगे ब्रो। टेडी लेना तो अभी खतरे से खाली नहीं है। इतनी अच्छी जगह शॉटगन छुपाई थी मैंने। वैसे स्लिंग शॉट है कहाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता स्लिंग शॉट कहाँ है, याद भी नहीं है मुझे। अरे उठा क्यों नहीं रहा उसको। स्लिंग शॉट शायद से सेकंड फ्लोर पे ही पड़ी थी मुझे जितना लग रहा है। यहीं कहीं यार पड़ी मिल जाती तो मज़ा आ जाता, क्योंकि वैसे ही इतना रिस्की चल रहा है गेम। उसमें से यहीं ग्रैनी से तो फिर भी बच सकता हूँ मैं एक बार, लेकिन ग्रैंडपा से कैसे बचूंगा। और दोनों के दोनों अंदर है घर में।
आवाज़ करता हूँ। लिटरली कसम से मुझे बस एक कॉइन लाना है और एक शर्ट की लगानी है बस। अब ग्रैनी तो भागते हुए आएगी। सो ग्रैनी अभी उधर गई हुई है लेफ्ट में। इस बार प्लीज़ ग्रैंडपा नहीं होना चाहिए ऊपर। वो स्लिंग शॉट 3rd फ्लोर पे पड़ी है भाई कसम से। और अब मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा नीचे उतरता हूँ। मैं यहाँ से नहीं उतरूँगा वरना कहीं से भी ग्रैनी हो तो मतलब ज़रा बुला लूँ उसको और क्या। बाकी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर जा चुकी है ग्रैनी को पागल मैंने अच्छा बनाया था। वो तो हमने टपका दिया था। और अब नीचे चलते हैं, ऊपर कुछ नहीं है। तो अब मैं चल रहा हूँ सीधा उस कटर के पास, क्योंकि मैं वहाँ आवाज़ करूँगा और इन लोगों को बुलाऊँगा, मतलब ग्रैनी को बुलाऊँगा। ग्रैंडपा तो आ ही जाएगा खुद ही जब ग्रैनी मर जाएगी तो। अरे ये क्या हो जाता है स्क्रीन को, ये कैसे नूट चूहे हो बे तुम। अब फिर से ग्रैनी का इंतज़ार करता हूँ, इधर ही आ जाता हूँ वापस से। सो ग्रैनी उधर से ही आ गई है। अरे क्या ओवर एक्टिंग कर रही है, मैं सामने खड़ा हूँ तेरे। जा तो नाली में गिर के मर। अब बुढ़े को एक बार आने दो यार, तू मत आ यार, बुढ़े को आना है भाई। काफ़ी लंबी हो गई वीडियो मजाक मजाक में। तो बुढ़ा वो रहा, वो उधर से ही आ रहा है, मतलब आना तो उसको उधर ही सही है। मैं रेडी हूँ उस बुढ़े को ठोकने के लिए। मेरा एम भी ऑटोमेटिकली लॉक्ड है, भले छाती पे लगे कोई बात नहीं है। तेरी मर साले। भाई फुल्ली लोडेड। अच्छा मैंने तो फुल्ली लोडेड करी थी, मैं ही भूल गया। अब कॉइन लाना है। शेड की थोड़ा सा बाद में आएगी चलेगा, लेकिन अभी कॉइन लाना ज़रूरी है। सो मैं आ चुका हूँ इस टिकट काउंटर के पास। ये ले भाई, अरे सॉरी मैं खाली आया हूँ कॉइन लेके। अबे आवाज़ करने से पहले देख ले भाई, टिकट है मेरे पास। बात ख़राब कर रहा है बताओ यार। अरे निकल ले। एक्सेलरेटर मैंने यहीं कहीं फेंका था, वो रहा। अभी लिटरली मैंने जस्ट पिछली वीडियो में एस्केप की है ट्रेन। पता नहीं क्यों ये हमेशा हो जाता है। मैंने ग्रैनी चैप्टर 2 में भी बोट एस्केप करी, उसके बाद अगली वीडियो में मेरी बहन के साथ भी बोट एस्केप करना पड़ा। देखो भाई मैं एकदम अच्छा बच्चा हूँ, इसीलिए अब रिस्क नहीं लूँगा मैं, क्योंकि टेडी बियर है और वो बड़ी गलत चीज़ है। इसीलिए अब मैं इन लोगों को एक और बार टपकाऊंगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, दोबारा शॉटगन नहीं देना चाहता ग्रैंडपा को। इसीलिए दोनों को एक एक बार टपका देता हूँ। थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ जिससे दोनों लोग जाग जाएँ। ग्रैनी जाग गई हो भले, लेकिन ग्रैंडपा तो अभी नहीं जागा होगा, ये तो मैं कह सकता हूँ। अब मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा ही जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहता मैं। देखो सिंपल बात है ना। अरे तू जा रही, अरे जाने ही नहीं दे रही है भाई। मैंने पूरा लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर तरफ करके देख ली स्क्रीन, हट ही नहीं रही है वो। मैं क्या करूँ भाई, डे 4 आ गया बताओ। ये तो भाई फालतू ही मरा हूँ, ये तो भाई मतलब मानना पड़ेगा तुम लोगों को। बस देखो अब एक शेड की लानी है और मेरे पास 2 ही दिन बचे हैं आखिरी के। स्लिंग शॉट अच्छी चीज़ है कि बाहर पड़ी हुई है, तो मुझे ज़्यादा खतरों का खिलाड़ी बनने की ज़रूरत नहीं है। बस इस टेडी बियर को ले जाना है ऊपर। ये मत बोल देना गेट के सामने से कोई आ रहा है टहलते हुए। भाई सेरेंटीना के चक्कर में तो फालतू में मर गया भाई मैं। लिटरली स्क्रीन हट ही नहीं रही, मैं क्या करूं भाई यार, जब स्क्रीन हटने को तैयार नहीं है।
अरे उठा यार। ग्रैंडपा की गन फुली लोडेड है, तो अगर ग्रैंडपा मिल गया हमें पहले तो उसको हम लोग आराम से सुला सकते हैं। बाकी ये वीडियो भी लंबी हो गई है इन लोगों के चक्कर में, सो मैं अब कुछ कर तो नहीं सकता हूँ क्योंकि अब लंबी हो गई है तो हो गई है, बट मैं माफ़ी ज़रूर मांग सकता हूँ कि काफ़ी लंबी वीडियो, आप लोग भी बोर हो जाओगे देख देख के। शॉटगन लो ना, इसकी शॉटगन से इसी को ठोकूंगा। रुक बेटे, ज़्यादा चल चार बुढ़ा एक नंबर का। नहीं 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 नहीं, इस बार नहीं, इस बार नहीं भाई। अभी मारा है फिर दोबारा दिमाग ख़राब करिए। अभी टैडी रखने जा रहा हूँ, काफ़ी परेशान है। बस एक बार ग्रैनी को मार दूँ मैं। वाह बहुत बढ़िया, मिस कर दिया ना। यहाँ क्या एक और एमओ पड़ी हुई है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ी है। अब मुझे कहीं से एमओ ढूंढ के लानी पड़ेगी। देख, टाइम पास मत कर इतना मेरे साथ। ज़्यादा जल्दी मची थी ना मुझे, बस हो गई सारी जल्दी। अभी मार के सीधा ही चला गया होता टैडी लेने। अब यहाँ पे अगर पड़ी होगी एमओ तो वैसे नहीं पड़ी होनी चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ से एमओ ऑलरेडी उठा ली थी। अबे कहीं तो होगी एमओ, पूरी दुनिया में कहीं एमओ ही नहीं दिख रही है। वैसे ग्रैनी प्रकट तो कहीं नहीं होगी। अरे यार तू जा यार। ऊपर वाली फ्लोर पर दो एमओ पड़ी हैं। काफ़ी सही बताऊँ तो टाइम वेस्ट हो गया है। अब ग्रैनी को आवाज़ करके ऊपर बुला रहा हूँ। वो यहीं थी। इस बार मिस नहीं होगा, इस बार नहीं मिस होने वाला। एक बार गलती करता हूँ मैं, 2 बार नहीं करता गलती। शॉटगन किसी अच्छी जगह फेंको वरना दोबारा बुड्ढा उठा लेगा। इस बार, पिछली बार तो मेरी गलती भी नहीं थी एक ग्रैंड, इसी के चक्कर में यार इसको खोलना पड़ेगा यार। अब दिमाग ख़राब होगा फालतू में। बाकी मैं अब सीधा ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए सीधा टैडी को ऊपर रखने चला। सो लेट्स गो। मैं ऊपर आ चुका हूँ ऑलमोस्ट 3rd फ्लोर पे, और अब यहाँ से शेड की या सेफ की कुछ मिलने वाला है। वैसे सही बताऊँ तो यार शेड की ही मिलनी चाहिए क्योंकि या तो शेड की देगी या तो सेफ की देगी। देखो मुझे पता है यही 2 चीज़ें देगी। सेफ के अंदर से सेफ की देती है ना ये। मैं बताता हूँ अभी तुम लोग को पूरी कहानी अच्छे से। सेफ के अंदर से शेड की मिलेगी और शेड के अंदर से ट्रेन की मिलेगी, ये लग सकता है मुझे। बस मैं इधर से जाऊंगा ही नहीं, सही बात, मैं कसम, वरना कहीं गलती से मर गया अगर। ये मत बोलो ग्रैंडपा आ रहा है बाहर से। यस, ग्रैंडपा नहीं आ रहा है, और आ भी रहा होगा बस शॉटगन ना उसके पास। अगर आ भी रहा है तो इसके अंदर से ट्रेन की मिलेगी, मैं फॉर श्योर हूँ इस चीज़ की। यस, अब बस मुझे एस्केप करना है और कुछ नहीं। सब कुछ रेडी है अपने पास, सब कुछ डन है अपना, और बस हमें ये ट्रेन की लगानी है, जाके एस्केप डन है। यहाँ नहीं मर सकता मैं, बहुत बुरा लगेगा मुझे। अब ऑलमोस्ट हो गई। अब मरना वैसे मैं चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गलती से मान लो बाय चांस। अरे देखने तो दो उस बुड्ढे को। चलो बुड्ढे बाय। भाई बड़ा गलती सीन हो गया होता। भी थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ, मुझे ज़्यादा जल्दी मची नहीं है। अब तक चला गया होगा। लेट्स गो। नाइटमेयर मोड में मर के गिर के एस्केप कर लिए तुम्हारे भाई ने फाइनली। भाई लाइक सब्सक्राइब करना तो भाई बनता, मैंने इतनी ही अपनी मौत से खेला है आज। वैसे नाइटमेयर मोड में एस्केप कर दिया हम लोगों ने, ट्रेन एस्केप। लेट्स गो गाइस, ग्रैनी चैप्टर 3 इन द नाइटमेयर मोड, लेट्स गो।
और फाइनली ग्रैनी ग्रैंडपा और स्लेंडरीना देखते रह जाएंगे बस। बाय बाय। सो या गाइस, हम लोगों ने फाइनली ग्रैनी चैप्टर 3 में नाइटमेयर मोड में एस्केप कर लिए। और देखो, नाइटमेयर मोड में एक ही बार एस्केप करता हूँ मैं, मेन गेट एस्केप नाइटमेयर मोड में नहीं करूँगा। अगर तुम लोगों ने कहा तो फिर भी मैं कर सकता हूँ, वरना मैं मेन गेट एस्केप नाइटमेयर मोड में नहीं करने वाला हूँ। नाइटमेयर मोड में बस एक ही बार एस्केप करता हूँ। मैंने ग्रैनी चैप्टर 2 में भी एक ही बार की थी इलेक्ट्रिक डोर। हालांकि मेरे पास हेलीकॉप्टर स्केप पड़ी है, वो मैं ज़रूर डाल दूंगा, क्योंकि मैंने हेलीकॉप्टर स्केप कभी नहीं करी थी। वो पहली बार मैंने की थी हेलीकॉप्टर स्केप नाइटमेयर मोड में, तो वो मैं सोच रहा हूँ डालने का, तो वो डालूंगा मैं भी कल की वीडियो में। बाकी या आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।